हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज राहुल। तो चलिए फ्रेंड्स, आज समझते हैं कि निफ्टी नेक्स्ट वीक में कहाँ मोमेंटम कर सकता है। हम सपोर्ट रेजिस्टेंस देखेंगे कि किस लेवल के ऊपर हम बाय करने प्लान कर सकते हैं, कहाँ के ऊपर से हमें सेलिंग करना चाहिए। तो इन डिटेल में देखेंगे, वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे, डेली चार्ट पे देखेंगे और साथ साथ 15 मिनट टाइम फ्रेम चार्ट पे देखेंगे। ठीक है, तो हम चलते हैं चार्ट पे निफ्टी का। ठीक है, वहाँ पे हम समझते हैं। तो मेक श्योर वीडियो को फ्रेंड्स लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। फ्रेंड्स, स्क्रीन पे आपको वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट दिखा हुआ, निफ्टी 50 इंडेक्स का चार्ट है ये। और कल का क्लोजिंग मिला है 20, मतलब वीकली क्लोज मिला है 26,600 के ऊपर क्लोज मिला है। कल आपको पता है, कल काफी अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला था। लास्ट सेकंड हाफ में मतलब 12 बजे के बाद से अच्छा खासा रैली था, अपसाइड था। और मार्केट क्लोज किया स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल में। तो ये कैंडल, वीकली कैंडल जो फॉर्मेशन किया है, इसको देखने के बाद हम सेलिंग का प्लान नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सेलिंग प्लान कब करना मैं बताऊंगा आपको, उसके लिए कंडीशन होना चाहिए। लेकिन जो कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है कल, मतलब लास्ट वीक में, तो इसके बाद हम सेलिंग का प्लान नहीं करेंगे। हम प्लान का मेरा साइडवेज टू अप ट्रेंड का प्लान ही होना चाहिए हमारा। क्यों ऐसा? क्योंकि यहाँ पे जैसे बॉटम से सेलर आए हुए हैं, यहाँ पे सॉरी बाय आए हुए हैं। सेलर यहाँ पे कहीं टच नहीं किया। सेलर ट्राई किए, इंट्राडे में ट्राई किए नीचे लाने के प्राइस, लेकिन बाद में वहां से बायर्स ऐड होकर प्राइस को ऊपर जाके और फाइनली वीक का क्लोजिंग यहाँ मिला है। तो लास्ट वीक आपको याद होगा, वीडियो मैंने बताया था कि यहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर थोड़ा और देखने को मिल सकता है, 23,100 के आसपास आ सकता है। यहाँ पे डेली चार्ट बताया था कि यहाँ पे सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। तो सेलिंग यहाँ पे गैप डाउन होके आया, यहाँ पे कंटिन्यूस सेलिंग आया, लेकिन अच्छा खासा मोमेंटम मिला और इस वीक अच्छा क्लोजिंग मिला। तो अभी मेरा जो व्यू रहेगा इस वीक का व्यू हमारा रहेगा बुलिश के साइड व्यू ज्यादा रहेगा व्यू। ठीक है, क्योंकि कैंडल हमारा कह रहा है कि बायर्स यहाँ पे एक्टिव है इस कैंडल पे। हम जब जो हमें कैंडल बोलेगा उसके हिसाब से हम अपना मार्केट में ट्रेड प्लान करेंगे। तो हमारा व्यू का बुलिश हुआ, ये हमारा डिसाइड करें कि हम बाइंग साइड प्लान करेंगे या तो साइडवेज टू बाइंग साइड होगा प्लान हमारा। सेलिंग के लिए इग्नोर करेंगे। सेलिंग हम कब तब इग्नोर करेंगे कि जब तक कोई भी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनता है उसका एक्टिव 50% के ऊपर जब तक नीचे नहीं आ जाता, तब तक सेलिंग आपको करना नहीं है। सेलिंग आपको हाथ में लगाना है, क्योंकि जब भी सेलिंग आएगा तो वहां पे एक सपोर्ट फाइंड कर लेगा मार्केट कहीं पे और यहाँ से बाउंस बैक कर जाएगा। तो यहाँ पे अननेसेसरी स्टॉपर हिट होंगे और जितने भी लोग होंगे सब हमें बाइंग का प्लान ही करने वाले हैं नेक्स्ट वीक में। तो हमारा व्यू रहेगा बाइंग के साइड में। अगर मंडे किसी वजह से, किसी न्यूज की वजह से गैप डाउन खुल गया किसी वजह से, तो हो सकता है मंडे वोलेटाइल हो। उसके बाद अगर इसका 50%, ये जो कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, इसे 50% के नीचे आ जाता है तो ही फिर सेलिंग भी देखने को मिलेगा। अनटिल अनलेस जब तक इसके ऊपर सस्टेन कर रहा मार्केट, आपको सेलिंग बहुत डिफिकल्ट है, सेलिंग मुश्किल है। आप प्राइस ऊपर ट्रेड करेगा और चांसेस है कि नेक्स्ट वीक में एक बुलिश कैंडल फिर से फॉर्मेशन कर दे, क्योंकि कंटिन्यूअस कैंडल फॉर्मेशन कर दे या तो कुछ डोरी टॉप कैंडल फॉर्मेशन कर दे। क्योंकि मोमेंटम हो गया तो हो सकता है अगले वीक वेट कर जाए, उसका फिर नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स एक मोमेंटम अपसाइड देखने को मिले। तो इस टाइप का कैंडल फॉर्मेशन होने का पॉसिबिलिटी हाई दिख रहा है यहाँ पे। अब हम डेली चार्ट पे चलते हैं। डेली चार्ट पे समझेंगे कि कहाँ पे हमें बाय सेल करना चाहिए, वहां पे क्या दिख रहा है। एक चीज और देखो तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन टाइप का स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होता दिख रहा है। ऐसा स्टिप ट्रेंड लाइन है, मार्केट प्रीवियस मोमेंटम के था, उसके फिर यहाँ पे प्राइस रिट्रेस किया। ये जो ट्रेंड था ऑलमोस्ट 50-60% के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लिया, बार बार सपोर्ट लेके मल्टीपल टाइम सपोर्ट लेके यहाँ प्राइस सस्टेन कर रहा है। तो चांसेस है कि ये ब्रेकआउट होने पर अच्छा रैली देखने मिलेगा और अच्छा खासा मोमेंटम मिलेगा। अगर यहाँ निकल जाता है तो 24,400, 24,800 से 25,000 तक जाता हुआ मार्केट इजिली दिख सकता है। और यहाँ पे स्ट्रक्चर बन जाएगा, डबल बॉटम का बन जाएगा, बड़े टाइम फ्रेम में ऐसा कुछ स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हो जाएगा। तो मार्केट रिवर्स कर जाएगा, बहुत ही जल्द में मार्केट ऑल टाइम हाई आता हुआ दिख सकता है हमें। अब हम चलते हैं डेली चार्ट में, वहां कम से देखते हैं कि वहाँ क्या व्यू बन रहा है, वहाँ पे क्या हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। डेली चार्ट पे देखो तो जैसे मैंने आपको लास्ट वीक में बताया था कि यहाँ पे सेलिंग देखने को मिलेगा, एक्जैक्टली वैसे मार्केट आया था। लेकिन क्या था, गैप डाउन खुल गया था डायरेक्टली, गैप डाउन खुला, मोमेंटम के सेलिंग आया, सेलिंग आया फिर बाइंग आया। यहाँ पे सेलिंग आया, बाइंग आया थोड़ा। पिछले वीक में वोलेटिलिटी ज्यादा रहा था, बायर सेलर दोनों ट्रेड हो रहे थे, दोनों साइड मार्केट मूव कर रहा था। और फाइनली जाके यहाँ पे अच्छा कैंडल क्लोज के कल के दिन में यहाँ पे देखो तो जो रेंज बना रखा था प्रीवियस 5-6 दिनों से, प्रीवियस वहाँ पे इसका ब्रेकडाउन नीचे साइड मिला, लेकिन कहीं ब्रेकडाउन फिल हो गया, इसके ऊपर फिर से मार्केट क्लोज कर दिया। अब यहाँ से कि ये जोन का भी ब्रेकडाउन फेलियर मान सकते हैं, तो मार्केट यहाँ पे रिवर्स कर सकता है। और जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे ट्रेंड लाइन का स्ट्रक्चर बन रहा है और ये एक चैनल टाइप का बना पड़ा है, तो यहाँ पे कंटिन्यूस मार्केट ऐसे ट्रेड कर रहा था, यहाँ पे होल्ड किया, यहाँ पे आ गया। तो इसके ऊपर पॉसिबिलिटी है कि हाई अपसाइड मार्केट ज्यादा दिख सकता है। तो जो हमारा वीकली टाइम फ्रेम है प्लस जो हमारा डेली टाइम फ्रेम है, हमें सिंबल दे रहा है कि मार्केट कहाँ ऊपर साइड मोमेंटम कर सकता है, बुलिश व्यू हमारा होना चाहिए। इसलिए हम मंडे ऑनवर्ड्स नेक्स्ट वीक के लिए हम अपना व्यू देखेंगे बुलिश के लिए। हो सकता है मंडे जैसे मैंने बताया कि थोड़ा सा साइडवेज हो जाएगा, गैप गैप अप खुल जाएगा, तो गैप डाउन थोड़ा सा खुल जाए तो यहाँ पे थोड़ा साइडवेज टू उलटा हो जाए, लेकिन फिर ट्यूजडे से ट्रेड अच्छा मिल सकता है। अब इसे छोटे टाइम फ्रेम में स्विच करते हैं, छोटे टाइम फ्रेम देखते हैं कि कहाँ पे एक्जैक्टली हम कौन सा लेवल पर बाय कर सकते हैं। अगर डेली टाइम फ्रेम यहाँ पे देख लो तो यहाँ पे अगर इसके ऊपर निकलता है तो इसका नेक्स्ट टारगेट दिख रहा है 24,000 के आसपास इजिली दिख रहा है। बिकॉज यहाँ पे इसका नेक्स्ट जो इसका रेजिस्टेंस है यहाँ पे इस जोन पे है, यहीं से प्राइस रिवर्स करके नीचे आया था, तो यहाँ तक आता हुआ इजिली दिख सकता है। जो कि अभी यहाँ से लगभग 400 पॉइंट का मोमेंटम अपसाइड पॉसिबल दिख रहा है निफ्टी में। अब हम 50 मिनट टाइम फ्रेम में चलते हैं, वहाँ पे हम देखते हैं कि किस जोन पे हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं।
15 मिनट चार्ट पे देखो तो यहाँ पे रेंज बनाया था पिछले वीक में, जैसे मैंने वो बताया था आपको वीडियो में, आप वीडियो अगर देखेंगे तो आपको जो देखना वहाँ पे बहुत बातें समझ में आएगी। यहाँ पे एक रेंज था, यहाँ पे मैंने बताया इसके ऊपर निकले तो ही बाइंग का प्लान होगा और इसके नीचे सेलिंग का प्लान होना चाहिए। मार्केट मंडे रिवर्स मंडे पे खुल के गैप डाउन खुलने के बाद मार्केट फिर रिवर्स किया, सेलिंग आया, फिर से गैप अप खुला, सेलिंग आया, फिर से बाइंग आया, इसी रेंज में घुसता रहा, यहाँ भी एक रेंज बनाता था। अब तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग बायर्स यहाँ पे एक्यूमुलेट होते गया और मार्केट मोमेंटम कर गया। तो जो मैंने लेवल बताया था कि इसके ऊपर बाय करने का प्लान होना चाहिए, एग्जैक्टली उसके ऊपर निकलने के बाद एक अच्छा मोमेंटम मिला ये, ठीक है। और यहाँ पे जो गैप है, ये गैप को फिल करेगा तो वाले टाइम फिल कर सकता है, लेकिन अभी जो दिख रहा है कि ये जो रेजिस्टेंस था प्रीवियस हमारा ब्रेकआउट हो चुका है और अच्छा ब्रेकआउट होकर क्लोजिंग मिला है। तो मंडे ऑनवर्ड्स मार्केट हो सकता है कि 3 लेवल पे खुले। मंडे हो सकता है कि ये मार्केट फ्लैट खुले, गैप अप खुले, ठीक है। मार्केट इसी जहाँ पे क्लोज किया उसी के आसपास खुले, इस जोन के आसपास खुले, या गैप अप खुल जाए या गैप डाउन खुल जाए, 3 कंडीशन हो सकता है। तो तीनों हम समझते हैं क्लियरली हमें वहाँ पे क्या करना चाहिए। देखो अगर मंडे मार्केट खुल जाता है गैप अप मतलब कि 100-150 पॉइंट के ऊपर गैप अप में बोल रहा हूँ, 50-30-40 पॉइंट का नहीं। अगर मंडे मार्केट गैप अप खुल जाता है समवेयर 23,800 700 के आसपास, तो थोड़ा सा यहाँ पे सेलिंग प्रेशर आता हुआ दिख सकता है, क्योंकि यहाँ पे अच्छा मोमेंटम क्या था, जो लोग बाइंग को होल्ड किएंगे उनका पोजीशन प्रॉफिट दिखेगा, तो थोड़ा अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो थोड़ा सा पुल बैक आ सकता है, उसे फिर से कंटिन्यूएशन कर सकता है, तो फिर से हाई ब्रेक करे तो हम यहाँ पे फिर से बाइंग का प्लान कर सकते हैं। लेकिन ये जो सेलिंग आएगा तो ये सेलिंग बहुत आएगा, तो इसके लेवल तक आ सकते हैं, इससे ज्यादा डीप लगाना चांसेस थोड़ा सा कम दिख रहा है, क्योंकि ये बन जाएगा इसके लिए सपोर्ट का एरिया। यहाँ पे प्रीवियस ट्रेंड का तो बाइंग की साइड था, तो मार्केट गैप अप खुलता है तो थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आ सकता है, लेकिन जब भी फिर से डी हाई को ब्रेक करेगा तो हम बाई का प्लान कर सकते हैं अपसाइड के लिए। अगर फ्लैट खुल जाता है, मार्केट में कुछ चेंजेस नहीं हुआ, तो मार्केट यहाँ से कंटिन्यूएशन में जा सकता है, या थोड़ा सा साइड होकर फिर यहाँ पे रेंज बना के फिर से सेकंड हाफ में मोमेंटम कर सकता है, क्योंकि मोमेंटम ऑलरेडी कर चुका है। मंडे उसका फर्स्ट हाफ में यहाँ पे साइड चला जाए, फिर सेकंड हाफ में ब्रेकआउट देकर मोमेंटम करे, तो ये स्ट्रक्चर बन जाएगा, प्राइस स्ट्रक्चर बन जाएगा पॉजिटिव साइड में। अगर गैप डाउन खुल जाता है किसी वजह से, जैसे ट्रम्प और ईरान का न्यूज सडनली आ जाता है, या कुछ इंसिडेंट होता है उसके वजह से कोई न्यूज मार्केट में हिट करता है और मार्केट ओपन हो जाता है 23,550 500 के आसपास, अगर इस जोन में खुलेगा तो आपको क्या करना है, मंडे दिन आपको वेट कर जाना है। मंडे दिन क्यों वेट करना है, क्योंकि यहाँ पे ऊपर बन जाएगा, यहाँ पे रेजिस्टेंस, नीचे यहाँ पे ऑलरेडी सपोर्ट बना हुआ है। मार्केट इसके बीच में बहुत ज्यादा वोलेटाइल देगा, यहाँ पे पुट सेलर देंगे, यहाँ पे कॉल सेलर देंगे, तो मार्केट यहाँ पे बहुत ज्यादा साइड जाएगा। तो यहाँ पे मंडे आपको वेट कर जाना कि मंडे क्या ये गैप डाउन खुलने के बाद कंट्री प्राइस नीचे के क्लोज करता है, या इसी लेवल पर क्लोज करता है, या फिर से सेकंड हाफ में जाके ऊपर क्लोज करता है, उसके हिसाब से भी ट्यूजडे ट्रेड करेंगे। तो मंडे गैप डाउन खुलने के बाद अगर इसी रेंज में क्लोज कर जाता है, तो फिर जिस लेवल ब्रेकआउट आपको देखने को मिलेगा वहां पे हम ट्रेड प्लान करेंगे, ठीक है। ऊपर जाए तो ऊपर प्लान करेंगे, नीचे जाए तो नीचे प्लान करेंगे ट्यूजडे से। अगर गैप डाउन खुलने के बाद मार्केट नीचे आके क्लोज कर जाता है, इस जोन के आसपास क्लोज करता है, 23,400 के आसपास क्लोज करता है, तो नो डाउट ये मार्केट फिर से आके 23,100 तक आता फिर दिख सकता है, और ये जो गैप बना रखा है जो फिल कर देगा। और मार्केट यहाँ पे खुलने के बाद और सेकंड हाफ ऊपर लेवल पर क्लोज कर जाता है, 23,600 के आसपास क्लोज करता है, तो ट्यूजडे ऑनवर्ड्स हम फिर से बाइंग का प्लान करेंगे, और हमारा टारगेट हो जाएगा फिर 24 तक, टारगेट हमारा नेक्स्ट वीक का हो जाएगा। तो ये एनालिसिस रहने वाला है निफ्टी 50 का नेक्स्ट वीक के लिए। तो आप इसको ध्यान में रखना, और इसे जो मैंने रेजिस्टेंस और सपोर्ट बताया उसको अपने चार्ट को ड्रॉ कर देना, ठीक है। तो फिर मिलते हैं फिर नए वीडियो में, तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना चैनल को।